नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही परिवहन विभाग की 48 ऑनलाइन सेवाओं का भी लोकार्पण हुआ। पीईटी परीक्षा में कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों की भीड़, करीब 30% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। त्योहारों से पहले बिजली विभाग चलाएगा 1 महीने का मेंटेनेंस अभियान। ट्रांसफार्मर फेल होने पर कार्रवाई होगी। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई। गोरखपुर में कपड़ा व्यापारी के घर में लगी आग, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीडीयू के डीन पर बीजेपी एमएलसी ने छात्र के पिता की मौत का आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर पूर्व बीजेपी सांसद ने बोला हमला। अखिलेश पर भी की तीखी टिप्पणी। बहुजन समाज पार्टी में हुई आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी। और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश सरकार की घोषणाओं और महत्वपूर्ण फैसलों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों में डबल डेकर, ई बस और साधारण बसें शामिल हैं। ये बसें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, फायर सेफ्टी डिवाइस और आरामदायक सीटों जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन बसों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है और इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। लखनऊ को 4 डबल डेकर बसें मिली हैं जिनमें 63 यात्री बैठ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की 48 ऑनलाइन सेवाओं का भी लोकार्पण किया। अब ग्रामीणों को लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान जैसे कामों के लिए एआरटीओ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेवाएं सीधे कॉमन सर्विस सेंटर से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा यूपी रोडवेज को आधुनिक बनाने के लिए 23 नए बस अड्डों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। त्योहारों से पहले बिजली विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीने का मेंटेनेंस अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मकसद निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दुर्गा पूजा के पंडालों को भी आसानी से बिजली कनेक्शन देने के लिए कहा गया है। डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा कि कम लोड के कारण अब ट्रांसफार्मर फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं प्रदेश की राजनीतिक हलचलों की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर तीखा हमला बोला है। हरिनारायण राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बदतमीज हैं और अपनी हरकतों से भाजपा की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर नहीं बल्कि बिहार जाति से हैं। हरिनारायण राजभर ने मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि उनके अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पवित्र संगठन को अराजक और गुंडा कहना स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि गुंडागर्दी करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के लखनऊ स्थित आवास पर पत्थर फेंके थे और उनका पुतला भी फूंका था। एक और बड़ी राजनीतिक खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। आकाश आनंद के ताकतवर होते ही उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है। अशोक सिद्धार्थ को इसी साल फरवरी में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मायावती से माफी मांगी थी और पार्टी में वापस लेने का अनुरोध किया था। मायावती ने महज 2.5 घंटे में उन्हें माफ कर दिया। अशोक सिद्धार्थ ने यह भी वादा किया है कि वो भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे और रिश्तेदारी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। अब बात करते हैं मौसम और पर्यावरण से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 12 कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिससे करीब 5000 लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। सहारनपुर के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। आगरा में यमुना खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है, जिससे ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंच गया है। गाजियाबाद में भी 7 गांव बाढ़ की चपेट में है। पीलीभीत में 5 तहसीलों के 62 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शाहजहांपुर में गर्रा और खन्नौत नदी का पानी शहर में घुस चुका है और ककरा पुल बंद कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में 20 लोगों से भरी एक नाव शारदा नदी में एक अधूरे पुल के पिलर से टकराकर पलट गई। इसमें एक पति और बेटी बह गए, जबकि 18 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। अब बात करते हैं कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयों की। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। नवनिर्मित एनिमल हाउस और एक कमरे को ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई ग्राम खूजर के प्रधान रामनाथ यादव की शिकायत के बाद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी ने करीब 2 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रखा है। आज प्रदेश भर में पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। गोरखपुर में 49 केंद्रों पर हुई परीक्षा में पहले दिन 20% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
सहारनपुर में 43 केंद्रों पर 28.65% अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। अब बात कुछ ऐसी खबरों की जिसने लोगों को चौंका दिया। बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव, जो नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी हैं, ने पैरोल पर बाहर आकर शादी कर ली है। 49 साल के विकास यादव ने 28 साल की हर्षिका यादव के साथ 7 फेरे लिए। शादी गाजियाबाद के उनके आवास पर आर्य समाज के विधि विधान से हुई। विकास यादव को 24 अप्रैल को अपनी मां की सेवा के लिए पैरोल मिली थी। अब बात करते हैं गोरखपुर की कुछ बड़ी खबरों की। गोरखपुर के शाहपुर में एक थोक कपड़ा व्यापारी अनूप बंका के 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम में लगी थी, जिससे पूरा मकान धुएं से भर गया और परिवार के 5 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने 10 मिनट के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सीढ़ियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस आगजनी में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। एक और बड़ी खबर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से है। भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर राजवंत राव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक होनहार छात्र के पिता मुरलीधर मिश्रा की मौत डीन के कमरे में डांटने से सदमे में आने के कारण हुई। एमएलसी ने डीन और अन्य शिक्षकों पर कार्रवाई करने के साथ साथ छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति और विश्वविद्यालय में रोजगार देने की भी मांग की है। प्रोफेसर राजवंत राव ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कुलपति ने इस मामले में जांच समिति बनाई है। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।